हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बी डबल ए, जो कि बात करता है टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी। कल हमने जो सेक्शन डिस्कस किया था सेक्शन 115 बी है, वो बात करता था मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज, और ये सेक्शन बात करता है डोमेस्टिक कंपनी, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जिस कंपनी सेक्शन 115 बी में कवर है वो कंपनी सेक्शन 115 बी डबल ए में भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज की सिर्फ बात की गई है। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि किसी भी पर्सन की जो टोटल इनकम है उसमें वो जो टैक्स पे करेगा वो 22% के रेट से पे करेगा। यहाँ पे पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनियां हैं, उनके अलावा कोई भी कंपनियां नहीं। ये सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा वो असेसमेंट है 2021 से ही एप्लीकेबल हुआ है, यानी उसके पहले ये सेक्शन नहीं था। 2021 और उसके बाद के जो असेसमेंट है उस पर उन असेसमेंट ईयर के लिए सेक्शन रेलेवेंट है 115 बी डबल है। आपको इस सेक्शन में जो आपको टैक्स जो पे करना है 22% के रेट से, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी, जो कि सेक्शन 115 बीए में भी थी। उसी तरह इसमें भी कुछ कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको 115 बी डबल ए के अंदर टैक्स पे करना है। तो पहली कंडीशन है इस सेक्शन की कि वही आप कोविड डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। किसका? सेक्शन 10 डबल ए का, सेक्शन 32 का, सेक्शन 32 एडी, सेक्शन 33 एबी, एबीए, 35, 35 टू डबल ए, 35 टू एबी, 35 एडी, 35 ट्रिपल सी, 35 डबल सी डी और चैप्टर 6 ए के किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि 115 बी ए में बताया गया था कि आप चैप्टर 6 ए में सिर्फ एक सेक्शन का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन के बेनिफिट का, जो कि 80 डबल जे डबल ए है। यहाँ भी वो सेक्शन है। उसके अलावा यहाँ दो और सेक्शन ऐड किए गए हैं कि आप उनके डिडक्शन का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। 80 एल ए और 80 एम, ये तीन सेक्शन है चैप्टर 6 के जिनके डिडक्शन का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 115 बी डबल ए में। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो उन लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप सेक्शन 115 बी डबल ए में आ रहे हैं। तो यानी कि आप, और वो लॉसेस के ऊपर जो सेक्शन बताया गया उन सेक्शन से रिलेवेंट है, अगर वो लॉसेस वो सेट ऑफ जो है तो वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर आप 115 बी डबल ए में। ये माना जाएगा कि आपने पूरा सेट ऑफ कर दिया प्रीवियस ईयर में ही, तो पहले आप उन लॉसेस को सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद 115 बी डबल में आइए। तीसरी कंडीशन है कि आपके पास कोई डिप्रिसिएशन का अलाउंस है जो कि आपने एडजस्ट अभी तक नहीं किया है अपने बुक वैल्यू ऑफ एसेट से, तो उसको आप उस प्रीवियस ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं जब आप पहली बार 115 बी डबल यूज कर रहे हैं तो उसको उससे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपकी कभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही या आप कभी भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने में फेल्ड हो जा रहे हैं तो आप उस प्रीवियस ईयर में से सेक्शन 115 बी डबल बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाएंगे, और उसके अलावा आप सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में भी इस सेक्शन को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। यानी एक बार आपने कोई भी कंडीशन को फेल्ड फुलफिल किया, यानी सेटिस्फाई नहीं कर पाए किसी भी वजह से एक बार भी, तो आप कभी भी फ्यूचर में इस सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। ये सेक्शन भी सेक्शन 115 बी ए की तरह, यानी एक बार आपने इस सेक्शन में फॉलो किया तो आपको लाइफ टाइम इस सेक्शन को फॉलो ही करना है। ये ऑफिस अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते दोबारा इस सेक्शन में आप नहीं आ सकते कि हमने सब्सिक्वेंट ईयर में कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम आ जाए, तो ऐसा नहीं है। एक बार कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई फिर आप दोबारा कभी इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। इस सेक्शन में एक और खास बात है कि जैसे कंपनी के केस में कंपनी टैक्स पे करती है, मैट के अकॉर्डिंग भी अपना कुछ कभी टैक्स पे करती है, और जो उनका क्रेडिट होता है वो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में उसका क्रेडिट क्लेम भी कर लेती है। तो अगर आप इस सेक्शन को फॉलो करना चाह रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई मैट का क्रेडिट है जो आपका अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, यानी कि वो अभी भी आपके पास है, तो आप पहले उस क्रेडिट को यूटिलाइज कीजिए, उसके बाद 115 बी डबल ए को फॉलो कीजिए। अगर आप 115 बी डबल ए के अंदर टैक्स पे कर रहे हैं और आपके पास मैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो आपका मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो आप सबसे पहले मैट क्रेडिट को यूटिलाइज कीजिए, उसके बाद सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आप सेक्शन 115 बी डबल ए को यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन में, जैसे सेक्शन 115 बीए में था कि आप टैक्स पे करते थे, उसके अलावा आपके पास एडिशनल सरचार्ज या सेस भी पे करना पड़ता था, लेकिन सरचार्ज आपका इनकम बेस्ड था। अगर आपकी इनकम उस क्राइटेरिया उस लिमिट को एक्सीड करती थी तभी आपके पास सरचार्ज लगाया जाता था। लेकिन 115 बी डबल ए में क्या है कि यहाँ पे सरचार्ज का रेट जो बताया गया वो यूनिफॉर्म रेट बताया गया, और इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, यानी आपकी इनकम जितनी भी हो आपको सरचार्ज पे करना है। यानी पहले तो इस सेक्शन में क्या हुआ कि 22% आपका इनकम टैक्स का रेट हो गया प्लस 10% सरचार्ज और 4% सेस हो गया, तो आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट जो इस सेक्शन में हुआ 115 बी डबल ए में वो हुआ 25.168%, जो कि सेक्शन 115 बी ए में अगर आप सरचार्ज के अंदर फॉल नहीं कर, आपकी इनकम एक्सीड नहीं करेगी, आपको सरचार्ज पे करना है, आप 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर, तो आपको आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स का रेट जो था वो 26% था, और यहाँ पे आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट है वो 25.168%, यानी 115 बीए से कम है आपका टैक्स रेट। आप भले ही आपकी इनकम 10,000 हो, लाख हो, करोड़ हो, आपको इसी रेट से टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट है कि आपका टैक्स रेट यहाँ पे बहुत कम है इन कंपेरिजन टू सेक्शन 115 बीए।
दूसरी बात, आप ये सेक्शन तभी यूज कर पाएंगे जब आप जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर का, उस असेसमेंट ईयर का, तो वो जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट है उस डेट से पहले आप अपना इनकम टैक्स फर्निश करेंगे, तभी आप सेक्शन 115B AA के बेनिफिट को क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सेक्शन में 115BA की तरह है, एक बार आपने यूज किया तो आपको लाइफ टाइम इस सेक्शन को यूज करना है।